कोर्ट ने जोसेफ की याचिका स्वीकार कर ली और पुरुष कई महिलाओं से शादी किया करते थे। अदालत ने आश्चर्य भी व्यक्त किया। वैवाहिक पवित्रता अहम पहलू है। केंद्र सरकार ने इस बारे में कहा कि पति की सहमति से संबंध बनाने पर यह अपराध नहीं है। नमस्कार, खुली बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प और अटपटे कानून की, जिसकी वैधानिकता को संविधान पीठ ने सन 2018 में समाप्त कर दिया। क्या था ये कानून और क्यों इसे संविधान पीठ के पास भेजा गया, कब इसे लागू किया गया और इसमें क्या विसंगतियां थी, और क्यों फैसला सुनाते वक्त संविधान पीठ को ये कहना पड़ा कि ये कानून महिलाओं को पुरुष की संपत्ति के रूप में स्थापित करता है। आधुनिकता का दावा करते समाज की पोल गाहे बगाहे खुलती रहती है। कुछ ऐसा ही हुआ सन 2017 में भी, जब इस केस की सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोगों की आंखें हैरत से चौड़ी हो गई। 10 अक्टूबर सन 2017 को केरल के एक एनआरआई जोसेफ साइन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने एक याचिका दायर की। याचिका आईपीसी की धारा 497 की वैधानिकता पर सवाल करती थी। आईपीसी की धारा 497 व्यभिचार यानी अडल्ट्री के बारे में थी। अडल्ट्री का कानून 1860 में जब इंडियन पीनल कोड बना था, तो तभी इसमें सेक्शन 497 जोड़ा गया था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब अंग्रेजों ने भारत में ये कानून लागू किया, उसके 3 साल पहले यानी 1857 में ही उन्होंने अपने यहाँ से इस कानून को खत्म कर दिया था। इस धारा में ये प्रावधान था कि अगर शादीशुदा महिला की सहमति से उसके पति के अलावा कोई अन्य पुरुष संबंध बनाता है तो इसे व्यभिचार माना जाता है, जिस पर पति द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले पुरुष के खिलाफ 5 साल तक की सजा का प्रावधान था। मगर गौर करने वाली बात यह है कि उस महिला के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती थी। अगर इसमें उस स्त्री के पति की सहमति भी शामिल हो, यानी अगर वो दूसरे पुरुष से संबंध अपने पति की सहमति से बना रही हो, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। तब वो पुरुष भी दोषमुक्त साबित हो जाएगा। और केरल के जोसेफ भाई को बस प्रॉब्लम यहीं से थी। उनका मानना था कि जब इस काम में स्त्री और पुरुष दोनों आदमी समान रूप से शामिल हैं, तो सज़ा सिर्फ पुरुष को क्यों मिले। अगर सज़ा मिलनी है तो दोनों को बराबर बराबर मिलनी चाहिए। कोर्ट ने जोसेफ की याचिका स्वीकार कर ली और केस को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेज दिया गया, जिस पर 27 सितंबर 2018 को फैसला आया और संविधान पीठ ने आईपीसी की इस धारा 497 को असंवैधानिक माना और इस कानून को ही रद्द कर दिया। 158 सालों से चले आ रहे एडल्ट्री के कानून आईपीसी 497 की वैधानिकता को समाप्त करते हुए अदालत ने आश्चर्य भी व्यक्त किया कि इस तरह के प्रावधान की अनुमति कैसे दी गई थी। अदालत कहती है कि ये स्पष्ट रूप से मनमाना और महिलाओं के निजता को खत्म करता है। जहां पति की सहमति से संबंध बनाने पर यह अपराध नहीं है और पति की असहमति होते ही यह अपराध साबित हो जाता है। काबिले गौर बात यह है कि केंद्र सरकार ने इस बारे में कहा कि इस धारा को हटाने से विवाह संस्था बर्बाद हो जाएगी। केंद्र ने इसे सामाजिक बुराई भी बताया, जिससे पार्टनर, बच्चों और परिवार को मानसिक और शारीरिक दर्द से गुजरना पड़ता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि वैवाहिक पवित्रता अहम पहलू है, लेकिन अडल्ट्री को लेकर सजा का प्रावधान संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। जस्टिस एफ नरीमन ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि जिस वक्त यह धारा लागू की गई, देश की ज्यादातर आबादी के लिए तलाक का कानून नहीं था, क्योंकि शादी को एक धार्मिक काम माना गया था। वहीं हिंदू पुरुष कई महिलाओं से शादी किया करते थे, इसलिए अगर कोई शादीशुदा पुरुष अविवाहित महिला से संबंध बनाता था तो उसे अपराध नहीं माना जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि बाद में वो शादी कर सकते हैं। जब 1955-56 में
हिंदू कोड बिल लाया गया तब अडल्ट्री को तलाक के लिए आधार माने जाने लगा। व्यभिचार या अडल्ट्री पर सभी धर्मों में सख्त सजा का प्रावधान है। इस्लाम स्त्री पुरुष दोनों को 100 कोड़े लगाता है। मनुस्मृति भी भयानक सजा की बात करता है और दुनिया के अन्य धर्म भी तकरीबन मौत के बराबर की सजा तो देते ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह प्रावधान महिला को पति की संपत्ति के रूप में पेश करता है। इससे एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचती है और उसकी सेक्सुअल चॉइस को रोका जाता है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अब ये कहने का वक्त आ गया है कि पत्नी पति की संपत्ति नहीं होती है। हालांकि कोर्ट ने अडल्ट्री को तलाक के लिए आधार माना है। एक और दिलचस्प बात सुन लीजिए कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने 1954 और 1985 में इस कानून के पक्ष में फैसला दिया था, जिसमें कहा गया कि आईपीसी 497 महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। बेंच ने फैसला देते वक्त बड़ी बात कही कि सामाजिक प्रगति, लैंगिक समानता और लैंगिक संवेदनशीलता को देखते हुए पहले के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी फिर से विचार करना होगा। इस अपमानजनक कानून को रद्द करने वाली अदालत बधाई का पात्र है। साथ ही यह देखना होगा कि कितने सारे छुपे हथियार हैं जो स्त्री को आज भी पुरुष की संपत्ति के रूप में स्वीकारते हैं। बधाई जोसेफ साइन को भी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया।